इस पार्वती का असली जटाशंकर तो ये है। कमान शॉन, कमान। मुझे दिए हुए 3 वचन तुम्हें अब भी पूरे करने पड़ेंगे। धर्मेश से शादी करके तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दोगी। हिंदुस्तानी पत्नी की तरह अपने पति के पैर छुओगी और तुम्हें इसकी सेवा भी करनी है। तीसरा और आखिरी वचन, इसकी पत्नी बनने के बाद तुम्हें अपने दोस्ती के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में बदलना है। So come on, पहनाओ वरमाला अपने शंकर को। Come on. मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परि सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। बड़ी सासू माँ। अरे घनचक्कर, मैं तेरी सासू माँ हूँ। बड़ी सासू माँ क्या बोल रही है? बोल, क्या है? आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? तकलीफ तो होगी ही ना। ये मेरे पसंद की बहू थोड़े ही ना है। मेरे बड़े बाबले के लिए निभा रही। वैसे वो काम वाली नंदिनी को भी तो बहू बना कर लाए हैं ना घर में, और तुझे भी निभा रही हूँ ना। क्या हंस रही है? जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है, सभ्यता Smile this way. Smile this way. जसुबेन स्माइल। जसुबेन, मैंने वही किया जो मुझे पहले दिन करना चाहिए। मुझे याद है जसुबेन, अब मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। पर बेटा, मुझे जाना ही होगा। आप समझ रही हैं ना? थैंक यू। जसुबेन, अब स्माइल।
Hey, Sean. Hey. It's okay. अब से तुम दोनों की दोस्ती खत्म। हाँ, अब तुम दोनों पति पत्नी हो और मैं शॉन का बेस्ट फ्रेंड। और मेरी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना, वरना सिडनी से यहां आके मारूंगा तुम्हें। चलो अब अपनी दुल्हन को घर ले चलो। चले उठ चिराग। कल रौनक के मन में आपके भोले रूप के दर्शन हुए। आपने तो सारे विघ्न दूर कर दिए। पानकोर भाभी भी मान गई और रौनक की वजह से धर्मेश और सोनाली एक हो गए। लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बन के आती है, तो रौनक के लिए भी एक अच्छा सा जीवन साथी भेज दीजिए प्रभु। उसे भी जीवन की हर खुशी मिले, ऐसा कीजिए। जय सोमनाथ। अरे ले ना बेटा, तू तो चिड़िया की तरह नाश्ता कर रहा है। ले इडली और ले। अरे बस बस आंटी बस। अरे क्या बस बस, खा ले। चिराग के बाद जिंदगी में तू पहला इंसान है जिसे पानकोर बा आग्रह करके खिला रही है। ले खा खा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे आंटी आप मुझे इतना खिलाएंगी तो आपके लिए 2 दर्जन जूते भेजने पड़ेंगे मुझे। अरे बेटा, मैं तो भलाई का काम करती हूँ, फिर भी मुझे जूते ही मिलते हैं। क्योंकि आप दूसरों की नहीं अपनी भलाई के लिए काम करती हैं भाभी। जाइए जाइए। रौनक, मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। तुम्हारी मुंबई की फ्लाइट की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। थैंक यू पापा। अरे हाँ पापा, वो मुंबई से सिडनी का बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास का अपग्रेडेशन वो कोशिश कर रहा है। जो भी होगा लकी नाम का एजेंट आएगा और टिकट्स दे जाएगा। ठीक है पापा। मैं देख के आता हूँ। जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। उसने टायर ठीक करवाया या नहीं? अभी जरा जम के खिलाना। ले ना बेटा, कल तेरा उपवास था ना? हाँ था तो सही। मायूस मत हो बेटा, तूने शादी के लिए उपवास रखा था ना, वो जरूर सफल होगा। ये सोनाली तो बकवास है। तेरी जिंदगी में उससे भी अच्छी लड़की आएगी और बहुत ही जल्द आएगी, ये पानकोर का विश्वास है। दिस इज नॉट फेयर रौनक, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मैंने तुमसे शादी नहीं की तो भाग रहे हो? सोनाली। क्या सोनाली? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी कह सकती हूँ, है ना रौन? बिल्कुल, पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। तुमसे शादी हुई भी होती तो जाना तो था ही। जस्सूबेन के जन्मदिन तक तो रुक जाओ ना। अगले हफ्ते ही है, 23 तारीख को केक होगा, खा के निकल जाना।
जसू बहन का जन्मदिन आ रहा है, तुम लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपनी टिकट्स भी कैंसिल नहीं करवा सकता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टिकट पे जाके आता हूँ। तू चुप रहना राजू। रोनित प्लीज देखो ना यार, कुछ हो सकता है तो। मुंबई जाकर देखता हूँ क्या हो सकता है। वैसे आने की पूरी कोशिश करूंगा, पर हाँ, तुम दोनों हनीमून के लिए सिडनी आ रहे हो, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। वो तो तुमने अपने और सोनाली के हनीमून के लिए किया होगा ना राजू। ओके धर्मेश, राजू भाई, मैंने इंतजाम शॉन और धर्मेश के लिए किया है। अगर मेरी और शॉन की शादी होती तो मैं तो सिडनी में रहता हूं, मैं हनीमून के लिए वहां क्यों जाता? और फिर जो हुआ है उसे लेकर हम बार बार दुखी क्यों हैं? जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या पता पानकोर आंटी की बात सच हो जाए और मेरी जिंदगी में कोई और आ जाए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रोनित वैद कौन है? हेलो। मिस्टर रोनित। जी मैं। सर, आपकी मुंबई तक और मुंबई से लेकर सिडनी तक की एयर टिकट कंफर्म हो गई हैं। इनफैक्ट बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास की अपग्रेडेशन भी हो गई है। ये लीजिए आपकी टिकट्स। ये लीजिए सर। हाँ, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक्स। आई एम लकी। लकी तो मैं भी हूँ। जी। I mean, I am Ronit Ved. Pleased to meet you. सेम है सर। Lucky, if you don't mind, मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। आप यहीं के? हाँ। मैं भी सोचता हूँ यहीं का हो जाऊँ। वैसे आप जा सकती हैं पिक्चर देखने। कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें ऐसे खुलकर हंसते हुए देख रहा हूँ जसू। अब मुझे यकीन हो गया है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल किया है रोनित ने। सोनाली से प्यार करने के बावजूद भी उसने, भगवान करे उसे उससे भी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिल जाए। और महादेव से अब प्रार्थना करती हूँ कि अब कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ तो हो चुकी है जस्सू बहन। मैं क्षमा चाहता हूं जस्सू बहन, मैं बिना दस्तक दिए ही अंदर चला आया, जो कि सभ्यता के विरुद्ध है, किंतु मुद्दे पे आ। ये सब क्या है चंदू? यही तो मुद्दा है जस्सू बहन। मैं आपके समक्ष एक फरियाद लेकर आया हूं। मेरे प्यारे और होनहार बेटे आशीष। आया पप्पा। अब आशीष को क्यों बुला रहा है? क्योंकि यही तो इसका वकील है ना। बोल, रख बेटा अपना केस रख। आज्ञा दीजिए पप्पा। विजयी भाव। जैसे ही पप्पा ने सिर में तेल डालने के लिए तेल की शीशी सिर पे उड़ेली, पुष्पा मुझे मालूम था मुझे बुलाया जाएगा जस्सू बहन, इसलिए मैं बाहर ही खड़ी थी। पुष्पा तूने ये, वो स्याही की बोतल क्रैक हो गई थी जस्सू बहन, और तेल की बोतल खाली हो गई थी, तो स्याही इधर उधर बिखर न जाए इसलिए मैंने स्याही तेल की बोतल में डाल दी। एक मिनट। वो स्याही की बोतल क्रैक कैसे हुई, पहले ये बता। वो बोलो हाँ? एक दिन वो मक्खी आके इनके राइटिंग टेबल पर बैठ गई थी, तो हाथ में जो आया वो मक्खी पे दे मारा। अभी जस्सू ने कहा कि ये घर नॉर्मल हो गया है। अरे खाक नॉर्मल हुआ है। अरे चंदू, तू क्या स्याही टपकाता हुआ सिर लेकर आ गया है? मैं तो आपके समक्ष प्रमाण लेकर आया था ताकि इसका अपराध साबित हो गया। पुष्पा जाके इसका सर धो दे। हाँ चलो। नहीं जस्सू बहन, नहीं, मुझे सजा मत दीजिए। कहीं इसने पानी की जगह मेरे सर पे तेजाब उंडेल दिया तो? देवा, बेटा आशीष। पप्पा मैं आपकी सहायता करता हूँ, चलिए।
आज तूने मेरा पिता होना सार्थक किया है। इस पर कविता सूझी है कि चल चल जा जा, सर दो अपना। मैं आपको सच कहूं, अब मुझे अपने घर का माहौल ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। हाँ, जब तक पुष्पा सामान ना फेंके, ये दोनों बाप बेटे महाभारत के युग में ना जिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस अब चिराग और आरती की शादी हो जाए।